ऐतिहासिक स्थल वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर प्राचीन वल्लभी नगर स्थित था। इसकी स्थापना मैत्रक वंशी भट्टाक ने की थी। यहाँ मैत्रकों की राजधानी थी। 7वीं शताब्दी में ये नगर एक प्रसिद्ध व्यापारिक एवं शैक्षणिक केंद्र बन गया। वल्लभी विश्वविद्यालय आधुनिक गुजरात के सौराष्ट्र में विकसित हुआ, जो लगभग 600 वर्षों से एक प्रमुख बौद्ध शिक्षा का केंद्र रहा। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार ये उस समय का प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। यहाँ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते थे। प्रमुख तथ्य: वल्लभीपुर या वल्लभी से यहाँ के शासकों के उत्तर गुप्तकालीन अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जैन अनुश्रुति के अनुसार जैन धर्म की तीसरी परिषद वल्लभीपुर में हुई थी, जिसके अध्यक्ष देवर्दि गणि नामक आचार्य थे। इस परिषद के द्वारा प्राचीन जैन आगमों का संपादन किया गया था। जो संग्रह संपादित हुआ उसकी अनेक प्रतियां बनाकर भारत के बड़े बड़े नगरों में सुरक्षित कर दी गई थीं। जैन ग्रंथ विविध तीर्थकल्प के अनुसार वल्लभी गुजरात की परम वैभवशाली नगरी थी। वल्लभी नरेश शिलादित्य ने रंकज नाम के एक धनी व्यापारी का बड़ा अपमान किया था। इसी अपमान का बदला लेने के लिए उसने अफगानिस्तान के अमीर को शिलादित्य के विरुद्ध भड़काकर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। इसी युद्ध में शिलादित्य मारा गया। वल्लभी बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा का महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। इस विश्वविद्यालय के संरक्षण के लिए मैत्रक राजाओं ने बहुत अधिक धन व्यय किया था। 7वीं शताब्दी में वल्लभी नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ही प्रसिद्ध और समृद्ध था। यहाँ 7वीं सदी के मध्यकाल में चीनी यात्री भीनसांग और 7वीं सदी के अंत में इत्सिंग आया था, जिन्होंने इसकी तुलना बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय से की। भीनसांग ने यहाँ के 100 विहारों और 6000 भिक्षुओं का उल्लेख किया था। महात्मा बुद्ध ने भी इस जगह का भ्रमण किया था। इत्सिंग के अनुसार वल्लभी विश्वविद्यालय की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थी। यहाँ विदेशों से भी छात्र अध्ययन के लिए आते थे। नालंदा से आए हुए यहाँ 2 प्रसिद्ध विद्वान गुणमती और स्थिरमती को इस विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। इसीलिए वल्लभी विश्वविद्यालय की अधिकांश गतिविधियां नालंदा विश्वविद्यालय की परंपरा जैसी ही थीं। इतिहासवेता अल्तेकर महोदय ने भी अपने अध्ययन में वल्लभी विश्वविद्यालय को देव संस्कृति का कीर्ति स्तंभ कहा है। वल्लभी विश्वविद्यालय को यहाँ के अनेक राजाओं से दान प्राप्त होता था। इस प्रकार वल्लभी विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि 475 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक रही। 12वीं सदी के अंत में जब मुसलमानों के आक्रमण होने लगे, तब अन्य विश्वविद्यालयों की तरह वल्लभी विश्वविद्यालय भी नष्ट होकर इतिहास के पन्नों में ही रह गया। ओरछा ओरछा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड संभाग में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। झांसी से महज 16 किलोमीटर दूर ओरछा महलों और मंदिरों के लिए जाना जाता है। कभी बुंदेलखंड की राजधानी रह चुकी ये जगह आज छोटा सा शहर है। आज भी यहाँ पुरानी इमारतों के खंडहर बिखरे पड़े हैं। प्रमुख तथ्य: मध्यकाल में यहाँ परिहार राजाओं की राजधानी थी। परिहार राजाओं के बाद ओरछा चंदेलों के अधिकार में रहा था। चंदेल राजाओं के पराभव के बाद ओरछा श्रीहीन हो गया। उसके बाद में चंदेलों ने ओरछा को राजधानी बनाया और इसने पुनः अपना गौरव प्राप्त किया। राजा रुद्र प्रताप 1501 से 1531 ईस्वी वर्तमान ओरछा को बसाने वाले थे। 1531 ईस्वी में इस नगर की स्थापना की गई और किले के निर्माण में 8 वर्ष का समय लगा। ओरछा के महल भारती चंद के समय 1539 ईस्वी में बनकर पूर्ण हुए और राजधानी भी इसी वर्ष पुरानी राजधानी गढ़कुंडार से ओरछा लाई गई। अकबर के समय
यहाँ के राजा मधुकर शाह थे, जिनके साथ मुगल सम्राट ने कई युद्ध किए थे। जहांगीर ने वीर सिंहदेव बुंदेला को, जो ओरछा राज्य की बड़ौनी जागीर के स्वामी थे, पूरे ओरछा राज्य की गद्दी दी थी। वीर सिंहदेव ने ही अकबर के शासनकाल में जहांगीर के कहने से अकबर के विद्वान दरबारी अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। शाहजहां ने बुंदेलों से कई असफल लड़ाइयां लड़ी, किंतु अंत में जुझार सिंह को ओरछा का राजा स्वीकार कर लिया गया। बुंदेलखंड की लोक कथाओं का नायक हरदौल वीर सिंह देव का छोटा पुत्र एवं जुझार सिंह का छोटा भाई था। औरंगजेब के राज्यकाल में छत्रसाल की शक्ति बुंदेलखंड में बढ़ी हुई थी। ओरछा की रियासत वर्तमान काल तक बुंदेलखंड में अपना विशेष महत्व रखती आई है। यहाँ के राजाओं ने हिंदी के कवियों को सदा प्रश्रय दिया है। महाकवि केशवदास वीर सिंहदेव के राजकवि थे। बादामी गुफा मंदिर भारत के कर्नाटक राज्य में बागलकोट जिले में स्थित दर्शनीय स्थल है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित हैं। यहाँ 4 गुफाएं स्थित हैं, जिनमें से 3 हिंदू धर्म से संबंधित और 1 जैन धर्म से है। बादामी प्राचीन नाम वातपी या वातपपी अगस्त्य झील के किनारे पर स्थित है, जो कि लाल पत्थरों की एक आकर्षित घाटी में स्थित है। बादामी गुफा की संरचना में चालुक्यों की वास्तुकला को देखा गया है, जो कि बहुत खूबसूरत है और 6वीं शताब्दी के दौरान की याद दिलाती है। चालुक्य वंश द्वारा यहाँ कई खूबसूरत मंदिर और गुफाओं का निर्माण किया गया है। प्रमुख तथ्य: बादामी गुफा मंदिर का इतिहास 6वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान का है। बादामी गुफाओं का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा किया गया था। बादामी पहाड़ियों के मध्य 2 बड़े मंदिर समूह स्थित हैं, एक भूतनाथ और दूसरा मल्लिकार्जुन समूह। मंदिरों का मल्लिकार्जुन समूह यहाँ की झील के उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य के शासन काल के दौरान 11वीं शताब्दी में करवाया गया था। पृष्ठ संख्या 89। अगस्त्य झील की तरफ मुंह करके खड़े 2 मंदिर भूतनाथ मंदिर समूह कहे जाते हैं। ये बादामी की आकर्षक संरचनाओं में गिने जाते हैं। इन मंदिरों का निर्माण बादामी चालुक्य के शासन काल के दौरान करवाया गया था। ये मंदिर भगवान शिव के अवतार भूतनाथ को समर्पित हैं। मंदिर की आंतरिक संरचना और बाहरी मंडल देखने लायक हैं। बादामी के बाहरी हिस्से में महाकूट नामक छोटे गांव में महाकूट मंदिर समूह स्थित है। चट्टानों को काटकर मंदिरों के निर्माण का दर्शन यहाँ के मंदिरों में स्पष्ट रूप से किया जा सकता है। इन मंदिरों में पारंपरिक द्रविड़ शैली और नागर शैली की विशेषताओं के दर्शन होते हैं। सैंडस्टोन पहाड़ियों से निर्मित बादामी गुफा मंदिर रॉक कट वास्तुकला का दावा प्रस्तुत करता है। ये गुफा मंदिर अपनी सुंदर नक्काशी के लिए जाने जाते हैं। इन गुफा मंदिरों में दक्षिण भारतीय द्रविड़ वास्तुकला और उत्तर भारतीय नगर शैली की झलक देखने लायक होती है। हर एक गुफा में एक बरामदा, गर्भगृह, एक हॉल, स्तंभ और जलाशय आदि देखे जा सकते हैं। मनेर पटना से लगभग 30 किलोमीटर दूर प्राचीन ज्ञान स्थली मनेर एक छोटा कस्बा है। अन्य इमारतों के अलावा यहाँ 2 महत्वपूर्ण इस्लामिक मकबरे भी हैं। पहला मकबरा मखदूम याहिया या शेख याहिया मनेरी की कब्र है, जिसे बाड़ी दरगाह के नाम से जाना जाता है, और दूसरा शाह दौलत या मखदूम दौलत की कब्र है, जिसे छोटा दरगाह कहा जाता है। प्रमुख तथ्य: 12वीं सदी का गहड़वाल शासक गोविंद चंद्र के ताम्रपत्र पर इस स्थान का नाम मनियारी पत्तल मिलता है। ये मनेर का प्राचीन नाम था। तत्कालीन बिहार के सूबेदार इब्राहिम खान संत मखदूम दौलत के शिष्य थे, इसलिए वर्ष 1608 में अपने आध्यात्मिक गुरु की मृत्यु के बाद उन्होंने वर्ष 1616 में इस मकबरे का निर्माण करवाया था।
एक शानदार गुंबद, छत पर लिखी कुरान की आयतें वर्ष 1619 में इब्राहिम खान द्वारा बनवाई गईं। एक मस्जिद और जहांगीर युग की वास्तुकला की विशेषता इस मकबरे में देखी जा सकती है। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी असाधारण रूप से जटिल और खूबसूरत है। हालांकि इसे पूर्वी भारत में निर्मित मुगल काल का सर्वश्रेष्ठ स्मारक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्मारक में उपयोग होने वाले लाल और पीले पत्थर उत्तर प्रदेश के चुनार जिले से लाए गए थे। याहिया मनेरी का ये मकबरा एक मस्जिद में स्थित है और 400 फीट लंबी सुरंग से सोन नदी के पुराने तल से जुड़ा हुआ है। ये मकबरे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय तीर्थ स्थल हैं।